हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं राकेश यादव आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर शब्द का जो दूसरा भेद अर्थात विलोम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलोम शब्द को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए बच्चों, जो विलोम शब्द होता है, इस विलोम शब्द को हम लोग विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थी शब्द अथवा प्रतिलोम शब्द, इन चार नामों से जानते हैं। क्या क्या? विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीतार्थी शब्द और प्रतिलोम शब्द, इन नामों से जानते हैं। अब विलोम शब्द के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस विलोम शब्द जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक से सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। पहली चीज़ क्या है कि जो विलोम शब्द होता है वे शब्द हैं जो किसी शब्द का ठीक ठीक उल्टा होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। दूसरी चीज़, जो ये उल्टा शब्द होता है इसका अर्थ भी क्या होता है? उल्टा होता है। अर्थात विलोम शब्द में एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है? विरोधी होता है। आप कह सकते हैं कि परस्पर विरोधी या उल्टा या विपरीतार्थी या प्रतिलोम शब्द होते हैं। और तीसरी चीज़, जो विरोधी शब्द हैं या विलोम शब्द हैं, ये क्या करते हैं? उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ या प्रतिलोम अर्थ भी देते हैं। आगे देखें परिभाषा क्या है। वे शब्द जो एक दूसरे के परस्पर उल्टा अर्थ रखते हैं या व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द, कोई भी शब्द विलोम शब्द है या नहीं है, ये 4 आधार पर क्लियर होता है या स्पष्ट होता है, या इसके 4 आधार माने गए हैं। पहला आधार क्या है? विषम संदर्भता के आधार पर। अगर किसी शब्द का प्रयोग किसी विषम संदर्भ में किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? विषमता के आधार पर विलोम शब्द होता है। जैसे अंधकार, और अंधकार का क्या होता है? प्रकाश, और प्रकाश का क्या होता है? अंधकार। इसी प्रकार से दिन का क्या होता है? रात, और रात का होता है दिन, जो कि एक दूसरे के विषमता संदर्भ के आधार पर विपरीतार्थी शब्द बताए गए हैं। दूसरा है भौतिक संदर्भ के आधार पर। क्या कह रहे हैं? जब जो विरोधी शब्द एक ही भौतिक संदर्भ से जुड़े हों तो उसे भौतिक संदर्भ वाला विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मोटा, और मोटा का क्या होता है? पतला, या आप कह सकते हैं लंबा, लंबा का क्या होता है? बौना या नाटा होता है। तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि जो विषम संरचना के आधार पर भी विलोम शब्द का निर्माण होता है, अर्थात जिन शब्दों की संरचना में परस्पर विरोध हो या विषम तत्वों से हो उसे क्या कहते हैं? विषम संरचना वाले विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आपको शब्द मिलता है सुगम, और सुगम का होता है दुर्गम। इसी प्रकार से होता है बहुसंख्यक, और इसका विलोम शब्द होता है अल्पसंख्यक। आगे देखें, विषम घटक वाले शब्द, यदि संबंधित घटक क्या हो? परस्पर विरोधी हो तो उसे विषम घटक वाले शब्द कहते हैं। जैसे रोना और हंसना, दोनों क्या हैं? परस्पर या आपस में एक दूसरे के क्या सीधा उल्टा हैं। दूसरा नर, और नर का क्या हो रहा है? नारी। अब कह रहे हैं विलोम शब्द के प्रकार। तो देखिए बच्चों, जो विलोम शब्द है ये विलोम शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य विलोम शब्द और दूसरा है निर्मित विलोम शब्द। सामान्य विलोम शब्द कौन है? वे शब्द जो अपने समान अर्थों से विरोधी भाव व्यक्त करते हैं उसे सामान्य विलोम शब्द कहते हैं। और सामान्य विलोम शब्द में क्या है? जैसे आप देखे होंगे दिन, दिन का क्या होता है? रात। ठंडा, ठंडा का क्या होता है? गर्म। और आप देखे होंगे आदमी, आदमी का होता है औरत। ये क्या है? ये सामान्य विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है निर्मित विलोम शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण क्या होता है? मूल शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग आदि कोई शब्द जोड़ने से बना हो या निर्मित हो उसे क्या कहते हैं? निर्मित विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यश, यश में क्या जुड़ा? अप जुड़ा तो हो गया अपयश। इसी प्रकार से था कुपुत्र,
कुपुत्र में क्या हुआ, सुपुत्र हो गया। सुगंध, सुगंध का क्या होगा, दुर्गंध। उदात्त, उदात्त से क्या हो गया, अनुदात्त। तो इस प्रकार से निर्मित विलोम शब्द माने जाते हैं। दूसरा है विलोम शब्द से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य कौन कौन से हैं। पहली चीज़, जो विलोम शब्द होता है ये अर्थ के आधार पर विपरीत होता है, अर्थात जो शब्द होंगे दोनों क्या होंगे, दोनों का अर्थ विपरीत होता है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का विलोम सदैव तत्सम होगा, और अगर तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द का विलोम भी सदैव क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। तीसरी चीज़, विलोम शब्द के निर्माण में क्या होता है, जो व्याकरण का स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात व्याकरणिक आधार पर विलोम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। कह सकते हैं आप, अगर संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता है, और अगर विशेषण है तो विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है। अच्छा, कह रहे कभी कभी पदों की विविधता या अनेकार्थी होने पर एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो जाते हैं। जैसे पहला आधार क्या हो सकता है कि अगर पक्षों की विविधता के आधार पर देखा जाए, कोई शब्द है और उस शब्द के कई पक्ष हों। जैसे एक शब्द आप देखे होंगे, सुने होंगे और पढ़े होंगे, राजा। तो राजा का क्या है, रानी होता है, राजा का प्रजा होता है, और राजा का रंक होता है। तो इस प्रकार से तीन तीन विलोम शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या है, तीनों पक्षों की विविधता के आधार पर हैं। जैसे पहला पक्ष क्या कह रहा है कि अगर संबंध के आधार पर हो, अर्थात पति पत्नी के संबंध के आधार पर हो, तो राजा का रानी होता है विलोम शब्द। दूसरा, अगर शासक और शासित की बात आती है तो राजा और प्रजा का संबंध होने से यहाँ पर विलोम शब्द हो रहा है। और तीसरा, अगर धनी एवं निर्धन की बात आती है तो राजा का क्या होता है, रंक होता है, और वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित यही है, राजा का रंक। दूसरा है, अगर कोई शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हों तो उसका भी क्या होता है, विलोम शब्द दो प्रकार से होता है। जैसे आपको मिल रहा है एक शब्द उत्तर, तो उत्तर का क्या हो रहा है, दक्षिण। दक्षिण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दिशा शब्द का अर्थ दे रहा है, और दिशा के अर्थ में उत्तर का क्या होता है, दक्षिण होता है। इसी प्रकार दूसरा है उत्तर, ये क्या है, प्रश्न के अर्थ में है, इसलिए उत्तर का क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है। और आगे देखें, स है प्रयोग के आधार पर विलोम शब्द। स प्रयोग का मतलब अगर कोई शब्द ऐसा हो जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके क्या हो, प्रयोग किया जाता हो, तो उसका विलोम शब्द भी थोड़ा सा अलग टाइप से बनेगा। जैसे एक शब्द आपका क्या है, काला है, और काला शब्द का प्रयोग आपने किसके साथ किया, अगर व्यक्ति के साथ किया, तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गोरा व्यक्ति। लेकिन काला का प्रयोग अगर आप कपड़े के अर्थ में करते हैं तो काला कपड़ा का क्या होगा, सफ़ेद कपड़ा होगा, गोरा कपड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला जो है संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पर भी विलोम शब्द होते हैं। जैसे आपका एक शब्द है उपयोग, संरचना के आधार पर इसका विलोम होगा अनुपयोग, और उपयोग और संरचना के आधार पर इसका विलोम होगा दुरुपयोग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने विलोम शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और आधार तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण कुछ विलोम शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।